हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी जीआईसी लेक्चरर 2025 और यूपी एलटी ग्रेड 2025 ये जो दो वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसके लिए प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया था। ठीक है। अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। जीआईसी लेक्चरर की अलग प्लेलिस्ट बना दी है मैंने और यूपी एलटी ग्रेड की अलग प्लेलिस्ट बना ली है। प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वहां पे आप जाके जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जीआईसी लेक्चरर के लिए भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और यूपी एलटी ग्रेड के लिए भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इन जो कोर्सेज में हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स, साथ ही साथ उसकी रिकॉर्डिंग, फिर चैप्टर वाइज असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज वगैरह और वीडियो का जो है जो पीडीएफ होता है वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से बात करेंगे। पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये पूछ रहा कि ये फंक्शन जो है कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो देखिए, फंक्शन का डिक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। फंक्शन अगर हमारा डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। फंक्शन हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 2x-5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो को अगर हम लोग सॉल्व करें डिक्रीजिंग होने के लिए, तो 2x-5 लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि x लेस देन 5/2। तो ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। कौन से में, 5/2 से जब छोटा होगा x की वैल्यू, तो इस इंटरवल में मतलब -∞ से 5/2 में डिक्रीजिंग होगा। दूसरे ऑप्शन इन्होंने कहा 3 से इन्फिनिटी, जो कि गलत है। थर्ड ऑप्शन इन्होंने कहा -∞ से इन्फिनिटी, पूरे मतलब पूरे नंबर लाइन पे डिक्रीजिंग है, गलत है। फोर्थ ऑप्शन इन्होंने कहा 2 से 3 तक डिक्रीजिंग है, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि -∞ से 2 ये इसका सब इंटरवल है। -∞ से 2, ये -∞ से -5/2 का सब इंटरवल है, ये इसी में आ जाएगा, है ना। तो -∞ से 2 में तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। इसलिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कहा जा रहा है कि द फंक्शन एक्स की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन, कब इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना है, तो इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें तो एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है। एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। और अगर इस फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो एक्स की पावर एक्स है, तो ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एक नंबर ये लिखा गया और दूसरा नंबर ये लिखा गया 1 प्लस लॉग एक्स। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव करना है, जिसमें से पहला वाला पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से कंक्लूड हम लोग ये करेंगे कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, लॉग एक्स बेस तो हमेशा ई है, इसका बेस ई है, ये ग्रेटर देन -1, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो एक्स ग्रेटर देन ई की पावर -1। मतलब जब एक्स 1/e से बड़ा होगा तो उस समय ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहा जा रहा है फंक्शन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस एक्स। ठीक है। पूछा जा रहा है कि इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, इज ऑलवेज कहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं, वन वन माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, और उसके आगे लगा हुआ माइनस, इसका मतलब ये हो गया कि जो dy बाई डी एक्स है ये हमेशा नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। एक्स की चाहे वैल्यू कुछ भी हो, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमेशा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहा जा रहा मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू व्हाट। हमें कर्व को मैक्सिमाइज करना, कर्व के स्लोप को मैक्सिमाइज करना है। स्लोप कैसे निकाला जाता है, dy बाई डी एक्स से निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आ गया मेरा स्लोप आ गया। ठीक है। इसको मैं कोई कर्व लिख देता, इसको मैं g ऑफ x से लिख देता हूँ, इस स्लोप को मैं g ऑफ x लिख देता हूँ। अब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है,
तो मैक्सिमाइज करना है तो फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जी डैश एक्स निकालें अगर, ये आ जाएगा -6x + 6 आ जाएगा, और जी डबल डैश एक्स निकालें अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, देखिए हम लोग दो टेस्ट पढ़ते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के दो टेस्ट पढ़ते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जा रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए, जीरो से इक्वेट करिए, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालिए, ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव निकालिए, उसमें इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करिए, अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मिनिमा, और अगर लेस देन जीरो आ गया तो मैक्सिमा। तो यहाँ पे देखिए जी डैश एक्स को अगर मैं जीरो से इक्वेट करूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू 1 पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर निकालें तो वो -6 नेगेटिव आ रही है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक्स इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी स्लोप की। तो ये पूछ रहा मैक्सिमम स्लोप आएगा कितना, तो स्लोप कहाँ निकाला था आपने, ये निकाला था -3x² प्लस 6x प्लस 9, इसमें हम x इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम स्लोप आएगा, तो -3 प्लस 6 और प्लस 9, तो ये हो गया 9 और 6 15 -3 इज इक्वल टू 12। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, कहा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो देखिए इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos थीटा हो गया, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री से 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और -1 हो गया। हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, और कितना बन जाएगा -1/2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, मतलब इसमें हम 1/16 ऐड कर देते हैं, 1/16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -1/2 कर देते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया, ठीक है, आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता होगा। तो ये होगा 2, और ये बन गया cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस, इसे 8 से करते -9/16 आ जाएगा, तो ये आ गया फाइनली दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये आ गया cos थीटा और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और -9/8 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो मिनिमम मिनिमम इसका मिनिमम या मैक्सिमम डिपेंड करेगा पहले वाले टर्म पे, मतलब जो cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि -9/8 तो फिक्स क्वांटिटी है, तो ये इस पे तो कोई चीज डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड करेगा कि ये मिनिमम तब आएगा जब cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मिनिमम हो, और किसी भी चीज की किसी भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, उसकी मिनिमम वैल्यू तो जीरो ही आएगी, ठीक है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये तो अगर हम लोग जीरो पुट कर दे तो इसका जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/8 आ जाएगा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, कहा जा रहा है कि x प्लस वाई 12 है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, ठीक है, तो x इंटू वाई को मैं p से लिख देता हूँ, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि ये दो वेरिएबल में है, और मुझे अगर इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसलिए हम इसको एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, x लिख दिया, और इस इक्वेशन से y की वैल्यू जो इक्वेशन दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस एक्स आ जाएगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 12x माइनस एक्स स्क्वायर, ये p आ जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dp/dx कितना हो जाएगा 12 माइनस 2x, इसको अगर हम लोग जीरो से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक बात है। अब चूंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूं d2p/dx स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12, और 12 का तो जीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2, -2 का मतलब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 6, व्हेन x इज इक्वल टू 6, then p is what maximum, p is what maximum। ये पूछना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालना भी है, तो जब x 6 है और इक्वेशन दिया गया x प्लस वाई बराबर 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, p मैक्सिमम x बराबर 6 y बराबर 6, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका और भी हो सकता है, देखिए अगर दो नंबर दिए हों तो हमें पता है कि दो नंबर का अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ठीक है,
तो मान ली 2 नंबर हम x और y ले लेते हैं, तो x और y का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में 12 दी गई है, तो 12 बाई 2 6 आ जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर कर दे तो 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू 36। तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, तब भी बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहा जा रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इफ एक्स इज रियल देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर इसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 8 आ गया, इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा, और इसमें x बराबर 4 रखेंगे तब भी 2 ही आएगा, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, इज पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हमारा मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ हमारा हो गया मिनिमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो x इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एफ ऑफ 4 हमारा कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 4 जा 32 और प्लस 17, 17 और 16 कितना हो गया 32 और 30 नहीं 33, 33 माइनस 32, ये आ जाएगा 1, है ना, ये हमारा कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस कर्व। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, ये आपके एज ए होमवर्क मैं छोड़ देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का मैक्सिमम स्लोप क्या होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कहा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x क्या होगा, log x अपॉन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस फंक्शन को पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर, log x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/x माइनस, इसमें कोसेंट रूल लगाएंगे हम लोग, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इनटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 0 से इक्वेट कर दें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर दें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0, 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0, इसका मतलब लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब देखना हमें ये है कि एक्स इज इक्वल टू ई, ये इस पॉइंट में मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा, उसके लिए इसका हम लोग डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो ये अब डबल डैश एक्स मैं निकालूं अगर, तो ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर, 1 का 0 और लॉग एक्स का कितना आ जाएगा 1/x माइनस डिनोमिनेटर इनटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर 1 माइनस लॉग एक्स इनटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक बात है। तो यहाँ से एक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक एक्स कट गया, हमारे पास आ गया, और माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माइनस एक्स अगर हम लोग कॉमन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है ना, 1 और -2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 -2 और माइनस माइनस कितना आ जाएगा +2 log x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास मिलेगा कितना, हमारे पास फाइनली ये मिलेगा -3, ये तो कितना था -1 था ना, तो ये मिल जाएगा हमको, दिस इज इक्वल टू, ये हमको मिलेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ठीक है ना, माइनस टाइम्स 3 माइनस 2 लॉग एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया ना। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, ये हमको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ठीक है, माइनस तो बाहर ही था ना, माइनस एक्स तो हमने कॉमन कर लिया था, तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा ना, ठीक है। तो 3 माइनस 2 लॉग एक्स मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाई हमको कितना मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई हमको मिल जाएगा 3 माइनस 2 लॉग एक्स, और डिवाइडेड बाई हमको मिल जाएगा एक्स क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का जब हमने होल स्क्वायर किया था एक्स की पावर 4 आया था ना, तो एक एक्स कटा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग एफ डबल डैश में क्या रख दें, ई रख दें, एक्स बराबर ई रख दें, तो कितना आ जाएगा माइनस, और 3 माइनस 2 लॉग ई बेस ही तो 1 होता है, और अपॉन कितना हो जाएगा ई क्यूब, 3 माइनस 2 1, ये आ जाएगा -1 अपॉन ई क्यूब, जो कि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा,
मतलब x इज इक्वल टू ई पे मैक्सिमा आएगा। तो मैक्स ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, इसमें फंक्शन में आप x इज इक्वल टू ई पुट कर दीजिए, तो लॉग ई बेस ई 1 हो गया 1 अपॉन ई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन ई आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, करें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू कौन से इंटरवल -2 से 2 में क्या होगी, अकर्स व्हेन, कब किस पॉइंट पे अकर करेगी। तो एक तो तरीका है कि इसको आप ऑप्शन से ही देख लीजिए, ये सारे वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए कि कौन से पॉइंट पे आएगा, या दूसरा तरीका ये हो सकता है यहाँ पे ग्लोबल, देखिए जब भी इंटरवल आपको दिया हो फंक्शन के साथ तो आपको समझ लेना कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ग्लोबल मैक्सिमा निकालना है। क्या निकालना है, ग्लोबल मैक्सिमा निकालना है। ग्लोबल मैक्सिमा निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, जीरो से इक्वेट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे उससे आ गया x इज इक्वल टू C1 C2, नंबर लाइन पे हम लोग C1 C2 को प्लॉट करेंगे और साथ ही साथ जो इंटरवल दिया होगा, मान लीजिए इसके साथ इंटरवल a से b दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग a और b भी प्लॉट करेंगे और हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें से जो सबसे बड़ा आएगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल मैक्सिमा का। तो चलिए इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 6x और -12 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग 6 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो 6 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ये हमें आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो 6 और ये आ जाएगा 2 1 जा 2, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा -2x और प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और -2, करेक्ट है। तो अगर हम लोग इसको क्या कर दें, जीरो से इक्वेट कर दें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है ना, -1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक बात है। तो देखिए आप अब ये क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया -1 और और कौन सा हो गया, एक 2 हो गया, और इंटरवल में कौन कौन सा दिया था -2 और 2। तो कौन कौन से पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे, एक -2 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा और एक कौन सा आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। -2 2 और एक -1, इन तीनों पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप एफ ऑफ -2 निकालेंगे, मतलब फंक्शन में -2 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ -2 आपका आ जाएगा 1, ठीक है। और फंक्शन में अगर -1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 12, ठीक है ना। एफ ऑफ -1 कितना आ जाएगा 12, और जब फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 आपका आ जाएगा -15। तो सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, -1 पे सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो इसी पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, कहा जा रहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20 को दो भाग में बांटिए, ठीक है। और कहा जा रहा सच दैट प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ अदर पार्ट इज मैक्सिमम। इसको दो पार्ट में बांटना है। मैं मान लेता हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट है ना, इसका इसका फर्स्ट पार्ट मैं x ले लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट में कितना ले लेता हूँ x, लेट फर्स्ट पार्ट भी x। तो सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा इसका, इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। सेकंड पार्ट आ जाएगा 20 माइनस एक्स। कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20 सच दैट प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट, मतलब एक पार्ट उसमें से कोई भी उठा लीजिए, उसका प्रोडक्ट किसके साथ, वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट का क्यूब कर दीजिए, इज मैक्सिमम। इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक बात है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20x क्यूब और ये आ जाएगा -x की पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो, और dp बाई dx बराबर आ जाएगा 60x स्क्वायर, है ना, 60x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग अगर जीरो से इक्वेट कर दें तो इसको इसमें से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 60 माइनस कितना मिलेगा हमारे पास 4x मिलेगा, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो और x बराबर कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। तो जीरो तो संभव नहीं है ना, जीरो तो हमारा संभव नहीं है, नहीं तो इसे दो पार्ट में बट ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स अदर, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 15 हमें मिला, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 15 पे अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, d2p अपॉन dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। d2p अपॉन क्या निकाल लेते हैं, dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो d2p अपॉन dx स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 62 जा 120x और माइनस 4 3 जा कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर। और किस पॉइंट में निकालना है, x इज इक्वल टू 15 पे निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल 15 पे, यहाँ पे 120 इंटू 15 करेंगे तो 1800 और माइनस कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -900 विच इज लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो इसका मतलब मैक्सिमम आएगा, x इज इक्वल टू 15 में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो मैक्सिमम हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। इसमें से एक पार्ट हो गया हमारे पास, कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया 15
और दूसरा पार्ट कितना हो गया 5। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसका प्रोडक्ट कर दे तो 15 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ए और बी आर द नॉन जीरो, ध्यान रखना ए और बी कैसे हैं, नॉन जीरो रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, अगर ए और बी इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी बाई ए, ये आ जाएगा हमारे पास। पहले वाले इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करें, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व, इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट वाले को अगर हम लोग सॉल्व करें तो b बराबर आ जाएगा -2a, और b बराबर -2a अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन में रख दें, ठीक है ना, यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा ab माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसमें से b कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आ जाएगा b इज इक्वल टू रख देते हैं -2a, तो -2a इंटू a माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से a बराबर 0 और a बराबर 1 आएगा। चूंकि ये कह रहा है कि a और b नॉन जीरो है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब a इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है, तो 1 प्लस बी बराबर -1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 1 आ गया और b इज इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जिस फंक्शन को मुझे क्या करना है, जिस फंक्शन को मुझे इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी है ना, इस फंक्शन की लिस्ट वैल्यू निकालनी है, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, तो प्लस x हो गया, b की वैल्यू -2 आई थी। इसकी मुझे क्या निकालनी है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2x प्लस 1, और एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 का मतलब क्या आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा मिलेगा, किस पॉइंट में मिलेगा जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा। एफ डैश एक्स को अगर हम लोग 0 से इक्वेट करते तो x बराबर कितना आ जाएगा -1/2, तो -1/2 लीस्ट वैल्यू आएगी, कितनी आएगी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एफ ऑफ -1/2 निकाल लेते, तो एफ ऑफ -1/2 का मतलब 1/4 -1/2 और -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर -9/4 आ जाएगा। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, कहा जा रहा है इफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी इन द इंटरवल 2 to 4 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। देखिए ये रोज थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन है। रोज थ्योरम ये कहता है कि मान लिया कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्लोज इंटरवल ए से बी में अगर कंटिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल ए से बी में क्या हो कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बराबर मिलती हो, तो ए और बी के बीच में देयर एग्जिस्ट पॉइंट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन तो हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल 2 to 4 में तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 2 to 4 के बीच में हमको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। तो पहले आप फंक्शन हमको कितना दिया गया है, फंक्शन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स हमको कितना मिलेगा 2x माइनस 6 मिलेगा। इसको आप यहाँ पे x के जहाँ पे c पुट कर देते हैं, एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। पूछना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 2/3 इन 0 से 2 विच ऑफ द फॉलो इज नॉट करेक्ट। देखिए कभी कभी ना जब हमें क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है तो ये नॉट वाली चीज हम ना पढ़ के खाली करेक्ट ढूंढते हैं, संजोग से पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा, आप लगा देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने कहा कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल इन 0 से 2, तो चलिए इसको देखते हैं कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ डैश एक्स निकालें तो 2 का डेरिवेटिव 0, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 2/3 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2/3, और ये आ जाएगा x माइनस 1 की पावर 2 माइनस 3 का मतलब कितना हो गया 2 माइनस 1/3 मतलब नीचे आ गया 1/3। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जी 1 हमारा कहाँ है 0 से 2 के बीच में ही तो लाई करता है ना, ये कह रहे हैं f इज नॉट डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, ये तो सही बात है, लेकिन हमें गलत बात खोजना तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। फिर कहना एफ इज कंटिन्यूअस इन 0 to 2, बिल्कुल है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। कहना एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पे वैल्यू बराबर मिलेगी, बिल्कुल बराबर मिलेगी, आप निकाल लीजिए। एफ ऑफ 0 अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। और जब आप एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 - 1 1, 1 की पावर 2/3 मतलब 1 ही आ गया, ये भी 3 मिल जाएगा। तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 भी बराबर मिल रहा है,
ये कह रहा है रोज थ्योरम इज ट्रू इन 0 से 2। रोज थ्योरम तब ट्रू होता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब रोज थ्योरम ट्रू नहीं है। तो यही गलत बात है और यही मेरा करेक्ट आंसर भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस सैटिस्फाइज रोल्स थ्योरम इन द इंटरवल 1 to 3 एंड f डैश दिस इज इक्वल टू 0, तो पूछा जा रहा है a की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर चूंकि मुझे ये दिया ही गया है कि f डैश दिस इज इक्वल टू 0, तो क्यों ना हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें। तो f डैश x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस कितना आ जाएगा a आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या कट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं f डैश और 2√3 मतलब कितना आ जाएगा 2√3 प्लस 1/√3 इसमें पुट कर देते हैं। या 2√3 प्लस 1, 2√3 प्लस 1/√3 को बल्कि हम लोग को ये लिखना चाहिए था 2 प्लस 1/√3। 2 प्लस 1/√3 जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 3, 2 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 12 और कितना आ जाएगा 2 प्लस 1/√3 और कितना आ जाएगा प्लस a। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस कितना आ जाएगा 4/√3 और यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 2, 12 2 जा 24 माइनस 12/√3 मतलब 4√3 और प्लस कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें 4 3 जा 12 और प्लस 3 1 जा 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4√3 और माइनस 24 माइनस 4√3 प्लस a इज इक्वल टू 0। प्लस 4√3 माइनस 4√3 कट जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 24, 13 माइनस 24 का मतलब हो गया माइनस 11, माइनस 11 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।